कार्तिक मास कथा अध्याय 6। हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास पुण्य का महीना है। भक्ति में रत बस जाने का समय। छठे दिवस की कथा मोक्ष मार्ग का दिखाती है। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस मास के छठे दिन की कथा श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इस कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और प्रेम से आज की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था जो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वह हर महीने वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी को पेड़ा का भोग लगाया करता था, क्योंकि यह भगवान का प्रिय भोग माना जाता है। भोग लगाने के बाद वह बचा हुआ पेड़ा प्रसाद के रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट देता। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन जब वह वृंदावन जा रहा था तो रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी जहाँ एक नई मिठाई बन रही थी। उसने पूछा, भैया यह कौन सी मिठाई है? हलवाई बोला, भैया इसे खुरचन कहते हैं। यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है। जरा चक्कर देखो। हरिदास बोला, नहीं, पहले मैं अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा। आज तुम मुझे पेड़ों की जगह यही खुरचन दे दो। हलवाई ने खुरचन दी। हरिदास ने मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाया और फिर घर लौट आया। उसके बाद वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। कुछ समय बाद गर्मियां आईं। फिर एक दिन वह वृंदावन पहुंचा तो देखा कि हलवाई की दुकान पर खुरचन नहीं थी। उसने पूछा, भैया आज खुरचन नहीं दिख रही। हलवाई बोला, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन में बहुत दूध लगता है, इसीलिए अभी नहीं मिलेगी, तुम पेड़े ले जाओ। हरिदास ने कहा, भैया थोड़ी सी ही बना दो, मेरे नंदलाला भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, खुरचन बनाने में पूरा दिन लगता है, छोटे बर्तन नहीं है, तुम पेड़े का भोग लगा दो। हरिदास ने सोचा, चलो इस बार पेड़े ही भोग में लगा देता हूँ। उसने वैसा ही किया। पर रात में उसे स्वप्न आया कि बाल रूप कान्हा जी उसके सामने रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और सामने वही पेड़े रखे हैं जो उसने भोग लगाए थे। यह देखकर हरिदास जाग उठा। उसका मन व्याकुल हो गया। उसने ठान लिया कि उसे कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना है। वह रात में पैदल वृंदावन चल पड़ा और सुबह होते होते हलवाई की दुकान पहुंच गया। हलवाई ने चौंक कर पूछा, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? हरिदास बोला, भैया बताओ ना, खुरचन कैसे बनती है? मेरे कान्हा भूखे हैं। हलवाई बोला, हमारी जैसी खुरचन कोई नहीं बनाता। तुम झूठ बोलकर विधि जानना चाहते हो, यहाँ से चले जाओ। डांट सुनकर हरिदास दुखी हो गया। मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया और दिन भर हरे कृष्ण का नाम जपता रहा। शाम को वही हलवाई उसे ढूंढते हुए आया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, तुम्हें भगाने के बाद से मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। सारी मिठाइयाँ बासी हो गईं। मुझे अब समझ आया कि नंदलाला तुम्हारे हाथ से भोग लेना चाहते थे। उसने कहा, चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हारे लिए खुरचन बनाऊंगा। हरिदास बोला, भैया मुझे क्षमा करो, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। हलवाई बोला, नहीं भाई, अब मैंने बहुत दूध मंगवाया है, अब हर दिन खुरचन बनेगी, तुम चाहे जितनी ले जाना, मैं तुम्हें हमेशा दूंगा। वह किसान को दुकान पर ले गया। पूरी रात मेहनत करके खुरचन बनाई और सुबह मंदिर खुलते ही हरिदास ने प्रेम से भगवान को खुरचन का भोग लगाया। हलवाई ने वह खुरचन
प्रसाद के रूप में बांट दी। हरिदास के मन की उदासी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंद लाला ने उसके प्रेम से स्नेह पूर्वक भोग स्वीकार किया था। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दामोदर की। जय कार्तिक महाराज की। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6। जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत, जिस पर अपार सजीवनी बूटियां थीं, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो युद्ध में मारे जाते थे पुनः जीवित कर देते थे, उसे समुद्र में फेंक दिया। जब दैत्यों ने जलंधर के आदेश पर संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तब देवगुरु बृहस्पति जब पुनः युद्ध के दौरान सजीवनी बूटी लेने वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पर्वत अस्तित्व में ही नहीं रहा। देवताओं का संहार होते देख बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर उन्होंने देवताओं से कहा, अब शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न है, अतः ये तुम्हारे वध से नहीं मरेंगे। यह सुनकर देवता भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागने लगे। दैत्यराज जलंधर ने विजय के नगाड़े बजाए और अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पुरी को शुंभ और निशुंभ के अधिकार में देकर जलंधर देवताओं का पीछा करने सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा। इंद्र आदि देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर बोले, हे मच्छु कच्छु आदि अनेक रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले, हे सृष्टि के पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागत के रक्षक, आपको प्रणाम है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम चंद्र सूर्य नेत्रों वाले प्रभु आपकी शरण में है। जो कोई संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान विष्णु शीघ्रता से उठे, गरुड़ पर सवार हुए और चल दिए। महालक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से पीड़ित देवताओं की सहायता हेतु जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तो आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से बंधे हुए हम जलंधर को नहीं मारेंगे। यह कहकर भगवान विष्णु ने शंख चक्र और खड़ग लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उस समय गरुड़ के पंखों के वेग से अनेक दैत्य नष्ट हो गए। दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध भूमि में विष्णु से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज छत्र बाण काट डाले तथा रथ के घोड़ों को मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ मूर्छित हो गए। तब विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा काट डाली। दोनों में वर्षों तक मल्लयुद्ध हुआ। यह युद्ध देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड भय से कांप उठा। अतः विष्णु बोले, हे दैत्यराज, हमारा युद्ध उचित नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भ्राता हो। जलंधर बोला, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे गृह में निवास करें। भगवान विष्णु ने वचन दिया और लक्ष्मी तथा गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने लगे। इसके बाद जलंधर ने समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर दी। गंधर्वों और किन्नरों के रत्न छीनकर अपने अधिकार में कर लिए।
निशुंभ को पाताल लोक का शासन सौंपा, जहां उसने शेषनाग आदि को वश में कर लिया। जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्यों को अपनी प्रजा बनाकर धर्म पूर्वक त्रिलोकी का राजा बन गया। देवऋषि नारद ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैं स्वयं भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने उसकी राजधानी गया था। नारद जी बोले, नारायण नारायण। जलंधर ने मेरा अत्यंत आदर किया, पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, महाराज, आप किस उद्देश्य से आए हैं? मैंने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर चकित रह गया। अब तुम्हारा वैभव देखकर लगता है कि तुम भी शिव के समान समृद्ध हो। बस तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिव जी के पास पार्वती जैसी अनुपम देवी है। ब्रह्मा ने अनेक अप्सराएं बनाई, परंतु कोई भी पार्वती के समान न बन सकी। नारद की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। यह सब भगवान की इच्छा से हुआ था। उसने तुरंत राहु को बुलाया और कहा, तुम कैलाश जाकर शिव को मेरी आज्ञा सुना दो। कहना, त्रिलोकी का स्वामी जलंधर कहता है कि जब मैं हूँ तो तुम्हारे जैसे शमशानवासी अवधूत के पास पार्वती जैसी सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। पार्वती रत्न स्वरूपा है, अतः उस पर मेरा अधिकार है। राहु आदेश पाकर कैलाश पहुंचा। उसकी भयानक दृष्टि से कैलाश पर्वत काला पड़ गया। नदी ने उसे शिव जी के समक्ष उपस्थित किया। राहु ने जलंधर की आज्ञा सुनाई। यह सुनते ही भगवान शिव की भ्रुकुटियां धनुष की डोरी के समान तन गईं। उनकी भुब्रों से एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, सिंह मुख वाला, अग्नि समान नेत्रों वाला, शरीर पर रोंगटे खड़े, विकराल रूप में। उत्पन्न होते ही वह राहु को निगलने लगा। भयभीत होकर राहु बोला, हे देवों के देव, मैं ब्राह्मण हूँ, दूत के समान उपस्थित हूँ, कृपा करके मुझे मत मारिए। यह सुनकर शिव जी ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव से बोला, हे प्रभु, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। शिव बोले, अपने हाथ पैर खा जाओ। उसने वैसा ही किया और केवल मुख शेष रह गया। प्रसन्न होकर शिव बोले, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, उसके बाद मेरी तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल मानी जाएगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जा गिरा। यह सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से युद्ध करने को करोड़ों दैत्यों के सेना लेकर अपने नगर से निकल पड़ा। इसी समय उसके सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते हुए देखकर भी वह रुका नहीं। इसके अलावा अनेक अपशकुन हुए, परंतु उसने उनकी परवाह नहीं की। वह अपार दैत्य सेना आकाश में ऐसे छा गई जैसे वर्षा ऋतु के घने बादल छा जाते हैं। जब देवताओं ने दैत्य जलंधर को अपनी विशाल सेना सहित कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई करते देखा, तो उन्होंने तुरंत यह सूचना भगवान शिव जी को दे दी। समाचार पाते ही महादेव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और स्मरण करते ही श्री हरि विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तब शिव जी ने कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी सहित उसके घर में निवास भी करते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह दैत्य आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। इस कारण हमने इसका वध नहीं किया, अतः अब यह महादैत्य आपके हाथों मारा जाएगा।
यह सुनकर शिवजी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, अतः इसे मारने के लिए आप अपना तेज हमें प्रदान करें। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज महादेव को दे दिया। फिर शिव जी ने उस संयुक्त तेज को एकत्र कर ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र का निर्माण किया तथा जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में सभी देवता भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया और इधर कीर्तिमुख नंदी तथा समस्त देवगण भी युद्ध के मैदान में आ डटे। देवताओं और जलंधर की सेनाओं में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कांप उठा। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मारे जाते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते। यह देखकर भूतगणों ने शिव जी के समीप जाकर संपूर्ण घटना कही। तब शिव जी ने कंदर्प के समान मुख वाली अत्यंत भयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या भयानक गर्जना कर दैत्य को अपने मुख में डालने लगी और शुक्राचार्य को भी पकड़कर निगल गई। यह देखकर शिवगण निर्भय होकर दैत्यों का संहार करने लगे। गणों की इस भयंकर मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्यों को भागता देख जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमि आगे बढ़े और देव सेना पर पुनः प्रहार किया। देव सेना जब उनके प्रहारों से विचलित होने लगी, तब गणेश जी और शुंभ के बीच भयंकर संग्राम हुआ। जब दैत्यों की सेना पराजित होने लगी, तब स्वयं जलंधर युद्ध भूमि में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने उस पर अनेक प्रहार किए। कीर्ति मुख को भी भद्र कहा जाता है, इसीलिए क्रोधित जलंधर ने अपना परिघ उठाकर उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाणों की वर्षा की, जिससे चारों ओर भगदड़ मच गई। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर रणभूमि में आए और तीव्र बाणों की वर्षा करने लगे। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड़ग रोम नामक दैत्य का सर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जब जलंधर आगे बढ़ा, तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर गदा लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ पड़ा। शिव जी ने उसी क्षण एक प्रचंड घूंसा उसकी छाती पर दे मारा, जिससे जलंधर अचेत होकर गिर पड़ा। जब उसने देखा कि महादेव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध भूमि में नृत्य और गायन करने लगे। शिव जी भी उस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। यह देखकर जलंधर ने महादेव का रूप धारण किया और देवी पार्वती के पास पहुंच गया। देवी ने उसे शिव जी का रूप धारण किए देखा और आरंभ में प्रणाम किया, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अदृश्य हो गईं। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। उधर जब देवी पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, तो वे तत्काल उपस्थित हुए। उन्होंने देवी को आश्वासन दिया कि जलंधर का अंत शीघ्र ही होगा। भगवान विष्णु विचार करने लगे, यह जलंधर स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण बता गया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण अमर है, इसीलिए देवताओं की रक्षा हेतु मुझे ही वृंदा को धर्म से विचलित करने जैसा पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना यह असुर मर नहीं सकता।
इतने में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और उन्होंने जलंधर को आते देखकर उस पर बाणों की वर्षा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका विस्तार आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय।